Hello everyone, this is Dr. Shaista Mirza and it's day 22 on my YouTube journey. And today I want to talk to you about this one habit which is very difficult to develop and we all struggle in this, and that is waking up early in the morning. मुझे बहुत इशू होता था, आज भी होता है, बट ड्यूरिंग माई पीजी प्रिपरेशन मैंने डेवलप कर लिया था और मैं बताऊंगी कैसे किया था। बट कभी आपने सोचा है क्यों हम स्ट्रगल करते हैं? और कई बार ऐसा होता है जब सुबह हमें कोई फ़्लाइट कैच करनी है, या हमारी कोई ट्रेन है, या हम कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई मूवी है, या फ्रेंड्स के साथ पिकनिक है, कोई भी ऐसा जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, उस टाइम पे हम आराम से उठ जाते हैं, बिना अलार्म के उठ जाते हैं, है ना? बट नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, है ना? हमारा एग्ज़ाम, मतलब मेरा एग्ज़ाम होता था तो मैं 2 बजे, 12 बजे सोती थी, 2 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर देती थी, बट नॉर्मल डेज़ में नहीं उठ पाते हैं, है ना? तो उस टाइम पे ऐसा क्या डिफरेंट होता है जो हम नॉर्मल डेज़ में नहीं होते हैं? You know what, we have a strong purpose in those days जब हम उठ जाते हैं, है ना? जब हमारी फ़्लाइट है, हमारे माइंड को पता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं नहीं उठी तो मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, मेरी ट्रेन छूट जाएगी, या ये पिकनिक मिस हो जाएगी, है ना? तो एग्ज़ाम छूट जाएगा। सोचो आप रात भर नहीं सोए होते हो, आप 15 मिनट्स सोए हैं, आपकी अभी आँख लगी, फिर भी आप उठ जाते हो, है ना? क्योंकि वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि आपका दिमाग उस तरह से काम कर रहा होता है कि सुबह इट हैज़ टू वेक यू अप। आपको फिर अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना? तो एक तो स्ट्रॉन्ग पर्पस होना आपकी लाइफ में कितना ज़रूरी है आपको नहीं पता है, कोई भी काम करने के लिए, है ना? आपकी बॉडी में एनर्जी तभी आती है जब आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है वो काम करने का। तो सुबह अगर आप उठना चाह रहे हैं तो आपके पास हमेशा एक रीज़न होना चाहिए आप क्यों उठना चाह रहे हो, ठीक है? तो जब आपके पास होता है तब तो आप उठ जाते हो, बट आपके पास नहीं, और मैं क्यों कह रही हूँ कि सुबह उठने की हैबिट आप डेवलप करो। अभी भी मेरा एग्ज़ाम इतना पास नहीं है, बट मुझे सुबह उठने की हैबिट वापस से डेवलप करनी है, बिकॉज़ यू नो व्हाट, आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं या फिर अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस चाह रहे हैं, अपने अपने आप को ग्रो करना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप तभी अचीव कर सकते हैं जब आप दुनिया के इस हसल कल्चर से थोड़ा-सा डिटैच हों, है ना? और वो सबसे अच्छा मिलता है सुबह के टाइम पे। कितने फ़ायदे होते हैं सुबह उठने के, देखो आप। सुबह एक तो जब आप उठते हो तब मैक्सिमम दुनिया सो रही होती है ना? फ्रेश होते हो आप। सुबह-सुबह जब आप उठेंगे तो आपका माइंड डिक्लटर होता है, आपके अंदर एनर्जी होती है, आपका कॉन्सन्ट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है, ठीक है? उस टाइम पे आप कुछ कोई भी काम करते हो ना, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। आप सपोज़ जो भी पढ़ेंगे ना, वो इतना अच्छा रिटेन रहेगा। आप रात के टाइम पे जो टॉपिक 3-4 घंटे में ख़त्म करें, वो आप सुबह 1 घंटे में कर लोगे, ठीक है? आप कोई कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई बहुत ही कीन वर्क है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत है ना, तो वो काम आप हमेशा देखो कि आप सुबह करते हो ना, तो आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो रेदर देन शाम में, क्योंकि दिन भर आप दूसरे-दूसरे काम में हो के आपकी बॉडी ड्रेन हो जाती है, आपका माइंड ड्रेन हो जाता है ना? आप इतना एक्टिव नहीं रहते हो। इसलिए सुबह उठना इज़ मच 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 बेटर देन लेट नाइट जगना। इट्स मच बेटर देन दिस, है ना? रात में अगर आप देर तक जगते हो, आप सोचते हो ना कि नहीं, आई एम अ नाइट आउल और मैं रात में करती हूँ, रात में पढ़ती हूँ। तो मैंने ये काम किया हुआ है, ड्यूरिंग माय पीजी डेज़। तो उस टाइम पे मैंने ड्रॉप लिया हुआ था, ठीक है? तो 1 साल मैंने ड्रॉप लिया था। उस टाइम पे मैंने दोनों, क्योंकि मैंने कोई जॉब नहीं जॉइन किया, मुझे कॉलेज नहीं जाना होता था। मैं बस अपने रूम में होती थी, मैं लाइब्रेरी भी नहीं जाती थी, ठीक है? तो मैंने दोनों चीज़ें किया हुआ है कि रात में पढ़ के फिर सुबह 4-5 बजे सो रहे हैं, फिर देर से उठ रहे हैं, और एक चीज़ ये भी किया था कि रात में 8 बजे सो जाती थी और फिर सुबह 3-4 बजे उठती थी। तो दोनों चीज़ें मैंने ट्राई की। इनफैक्ट मैंने हर एक-एक घंटे घुमा के पूरा 24 आवर्स में मैंने सारा टाइम को अपना स्लीप साइकिल पूरा उल्टा-सीधा कर रखा था। बट सारा, और मैं 8 से 10 घंटे की नींद पूरी लेती थी। जब भी मैं सो रही हूँ, उस टाइम से मैं 8 घंटे का, 10 घंटे का अलार्म लगाती थी, 8 से 9 घंटे का, डिपेंडिंग मेरा उस टाइम पे फिज़िकल स्टेट कैसा है। बट मैंने डिफरेंसेस नोटिस किए हैं, है ना? जब भी आप रात में सोते हो, अर्ली सोते हो, और सुबह जब आप उठ के पढ़ते हो, है ना? उस टाइम की पढ़ाई या उस टाइम पे आप कोई भी फ़ोकस्ड काम कर रहे हैं ना, वो 10x टाइम्स ज़्यादा बेटर होता है, आप जल्दी कर पाते हो, ज़्यादा एफ़िशिएंट होते हो, रेदर देन कि आप दिन में सो के और रात में कर रहे हैं। दिन में भी सपोज़ आपने सो लिया और आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, आप 1-2 घंटे अच्छा कर लेंगे। बट आस-पास में इतना डिस्टर्बेंस होगा ना आपको, इतना शोर-शराबा होगा, लेट नाइट पार्टीज़ हो रही होंगी, बर्थडे सेलिब्रेशंस हैं, शादियाँ हैं, लोग इतना ज़्यादा बिज़ी हैं और आवाज़ें आ रही होंगी ना कि आपका कॉन्सन्ट्रेशन नहीं बन पाएगा। ठीक है, आपको भले लगे कि नहीं-नहीं, रात में 9-10 बजे तक लोग सो जाते हैं, बट नहीं, 12-1 बजे तक हमेशा डिस्टर्बेंस होता है। उसके बाद बहुत शांति होती है, बट आप इतना थक चुके होते हो कि आप इतना अच्छा प्रोडक्टिवली काम नहीं कर पाते हो।
और पढ़ाई अगर कर रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं। फिर आपको जगने के लिए आप चाय पी रहे हो, खाना खा रहे हो, आपको दूसरी चीज़ों में दिमाग लगा हुआ होता है। सो इट्स ऑलवेज़, ऑलवेज़, ऑलवेज़ बेटर कि रात में जल्दी सो के हम सुबह जल्दी उठें, है ना? और सुबह उठने के एक तो स्पिरिचुअल वे में भी बहुत अच्छा है। मतलब आई एम अ मुस्लिम, और सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए वो जो टाइम होता है ना 4-5 बजे वाला, वो टाइम इतना अच्छा होता है ना, अगर आप सिर्फ़ इस मोटिव से उठ रहे हो कि नहीं मुझे नमाज़ पढ़ना है ना? तो रमज़ान जब होता था तो व्हाट आई यूज़्ड टू डू कि रात में 8-9 बजे तक सो गए और सुबह 3 बजे जब उठे सहरी के लिए, तो उस टाइम पे ब्रश-व्रश करके और सहरी किया, अच्छे से चाय-वाय पिया, फिर नमाज़ पढ़ के, कुरान शरीफ पढ़ के मैं अपना पढ़ना शुरू करती थी। और ये टाइम मुझे इतना सही लगा था कि मैंने आगे भी ये कंटिन्यू करा था रमज़ान के बाद भी, है ना? क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा होता है आपकी पढ़ाई के लिए, आपके कोई भी फ़ोकस्ड काम के लिए, ठीक है? तो अब कैसे करना है ये मैं बताती हूँ। हर दिन तो आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग रीज़न होता नहीं, जैसे मैंने बताया कि आपकी फ़्लाइट वाला या ट्रेन वाला। तो आप हर दिन स्ट्रगल करोगे, तो उसके लिए करना क्या है कि अगर सुबह आप उठना चाह रहे हो तो आज से ही आपको प्रिपेयर करना शुरू करना होगा, ठीक है? कैसे? अगर आपने प्लान कर लिया कि अब आपको सुबह उठना है, जो भी रीज़न है ना? आप अपनी लाइफ़ इंप्रूव कर रहे हैं, फिज़िकल हेल्थ के लिए आप सुबह उठ के जिम जाना चाह रहे हैं, आप पूजा करना चाहते हैं, नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, आप जो भी करना चाह रहे हैं, आप उसके लिए आपने एक गोल बना लिया कि मेरा ये गोल है और आने वाले टाइम में मुझे ये अचीव करना है, उसके लिए मुझे सुबह उठना है। बट वो कल इतना सर पे, कल ही मेरा एग्ज़ाम है इसलिए मुझे उठने में थोड़ा स्ट्रगल होगा। तो उसके लिए आप अपना ना एक पूरा एक सिस्टम बनाओ, ठीक है? 3 दिन में आपका पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज हो जाएगा, ठीक है? करना क्या है? सबसे पहली चीज़, रात के सोने से 2 घंटे पहले तक फ़ोन नहीं चलाना है, ठीक है? बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बट ये ब्लू लाइट आपके मेलाटोनिन सिक्रीशन को हैम्पर करती है, जो कि सोने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो 2 घंटे पहले तक फ़ोन नहीं चलाना है, कोई हेवी मील नहीं लेना है, ठीक है? और 8 घंटे तक आपको कोई कैफ़ीन नहीं लेना है। तो जब भी मैंने ये अपना शेड्यूल बनाया था, चाय मेरी हैबिट होती थी हमेशा, चाय शाम में पीने की मेरी हैबिट थी 4-5 बजे के अराउंड, बट मैंने वो चेंज कर लिया। मैंने फिर 2-3 बजे के अराउंड पीना शुरू कर दिया, क्योंकि 8 घंटे तक उसका इफ़ेक्ट होता है। तो सपोज़ अगर आप 10 बजे सोना चाह रहे हो ना, तो आपने लास्ट चाय अगर पीनी भी है तो 2 बजे पीना। क्योंकि अगर आपने 4 बजे या 5 बजे पिया तो आपको 12 बजे तक नींद नहीं आएगी। ये सोच लो, 12-1 बजे ही आप सोओगे, ठीक है? इसलिए कैफ़ीन चाय, कॉफ़ी दोनों चीज़ें 8 घंटे तक नहीं लेनी है, ठीक है? और कोई हेवी एक्सरसाइज़ नहीं करनी है और आफ्टरनून में सोना नहीं, क्योंकि अगर आप आफ्टरनून में सो लिए तो आपको फिर से रात में नींद नहीं आएगी। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको 1 दिन पहले नहीं करनी है, ठीक है? फिर नेक्स्ट डे आप सुबह उठ के क्या करोगे, वो भी सुबह उठ के अपना जिम क्लोथ्स या नॉर्मल अपने नाइट ड्रेस में आप नहीं रहोगे, फ़ौरन अपने कपड़े चेंज करना होगा। तो अपने बेड के पास कपड़े, पानी, हर चीज़ें ला के रख लो, ठीक है? और सुबह का गोल पहले ही रात में लिख के रख लो कि कल सुबह उठ के मुझे ये काम करना है। कोई टॉपिक पढ़ना है तो सपोज़ अपनी डायरी में लिख लिया, ये टॉपिक पढ़ना है, या फिर इस प्रोजेक्ट पे काम करना है मुझे, या फिर एनीथिंग, है ना? या फिर मुझे बाहर जाना है, मुझे जिम जाना है, आज लेग डे है, या फिर आज ये वाली एक्सरसाइज करनी, एनीथिंग जो भी आपको कल करना है सुबह उठ के, वो सारा आज आपके पास पॉइंट वाइज़ होना चाहिए, एकदम एकदम प्रिसिजन के साथ, ठीक है? वो सारा आप लिख लेंगे, फिर आप सोने जाइए, ठीक है? एक तो सारा अपना फ़ोन-वोन बंद करके, अगर आपको लग रहा है कि आपको नींद नहीं आ रही, फिर भी आँख बंद करके बस लेट जाओ, ठीक है? फेक इट टिल यू मेक इट, ये वाली चीज़ एक्चुअली में होती है। अगर आपको नींद नहीं आ रही, आप आँख बंद करके लेटे रहेंगे, 45 मिनट्स के अंदर आप सो जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? इसलिए आँख बंद करके फिर वो जो मैंने अपने बहुत सारी वीडियोज़ में बात किया है, अपनी ड्रीम लाइफ़ के बारे में एकदम मूवी की तरह इमेजिन करते रहो। अच्छी-अच्छी चीज़ें, है ना? जैसी आप लाइफ़ चाहते हो, दिन की सारी अच्छी चीज़ें इमेजिन करो, बी ग्रेटफुल, वो सारा काम आप रात में ऐसे ही सोते-सोते ये सोचते हुए फिर आप सो जाओ, ठीक है? अब मान लो आपको नींद नहीं भी आई, कोई बात नहीं, आपने सुबह जिस भी टाइम का अलार्म लगाया है, सपोज़ 4 बजे, साढ़े 4 बजे या 5 बजे का सपोज़ आपने लगाया हुआ है, ठीक है? एक तो किसी एक पर्सन को ना आप बता दो कि यू आर ट्राइंग दिस न्यू हैबिट। आप कोई भी काम अभी कर रहे हो या अपनी लाइफ़ चेंज करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो 1-2 लोग को अपने साथ लेके चलो, जिनको बताओ यू आर ट्राइंग टू चेंज योरसेल्फ एंड ग्रो योरसेल्फ। तो अभी मैंने अपने पापा को बता रखा था कि हाँ, मुझे सुबह उठना है, सो कॉल मी अप, बिकॉज़ ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर नमाज़। तो फिर मैंने उन्हें बता रखा है। पहले भी जब मैं पीजी की
प्रिपरेशन के टाइम में मैंने पापा को बोला था कि मुझे सुबह उठना है तो आप मुझे कॉल कर दिया करना, ठीक है। अगर आप ये कर सकते हो तो ठीक है, आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, आपके पार्टनर होंगे, आपके पेरेंट्स कोई भी होंगे जो आपको सुबह जो उठते हैं, है ना, उनसे आप कह सकते हो कि वो आपको कॉल कर दें, ठीक है। ये हो सकता है, आप अलार्म लगा सकते हो, ठीक है। अलार्म में भी आप अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके अपना अलार्म सेट कर सकते हो, या फिर कोई मोटिवेशनल टोन, मैंने तो मोटिवेशनल सॉन्ग्स कुछ रख रखे थे वो लगाती थी। अलार्म भी लगाने हैं, ठीक है। फिर जैसे ही आप सुबह उठें, ठीक है, सबसे पहला काम करना है 5 4 3 2 1 गेट अप, ठीक है। 5 से लेके उल्टा आप गिनेंगे, जैसे ही 1 आएगा आप बेड से नीचे पैर रख देंगे, ठीक है। और सबसे पहला काम है आपको लाइट जलाना। आप लाइट जलाओगे और कोई भी ब्राइट लाइट, अगर आपके पास स्टडी लैम्प है, जैसे मेरे पास ये स्टडी लैम्प है, और एकदम से आप अपनी आँखों पे एकदम ब्राइट लाइट को फ़ोकस करेंगे, ठीक है। इससे आपकी आँख खुल जाएगी, है ना। आप सबसे पहला काम है ब्राइट लाइट, ठीक है। फिर अपनी बॉडी को मूव करना है, कोई भी आप जंपिंग जैक कर सकते हो, थोड़ी सी स्किपिंग कर सकते हो, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर सकते हो, अपनी बॉडी को ना मूवमेंट में लेके आना है। आप इनर्जी ऑफ रेस्ट में थे, अब क्या लाना है, इनर्जी ऑफ मोशन में करना है, ठीक है। तो वो रेस्ट वाले फेस को मूवमेंट में मोशन में लाने के लिए अपनी बॉडी को थोड़ा मूव करना होगा, ठीक है। तो 1-2 मिनट के लिए, आई एम नॉट सेइंग कि कोई हैवी एक्सरसाइज करना है, नहीं, बस 1-2 बार जंपिंग जैक कर लिया, थोड़ा सा कूद लिया, ठीक है। फिर आप सीधे ब्रश करोगे, कोई अच्छा सा टूथपेस्ट रख लो जिस जो रिफ़्रेशिंग हो, है ना। तो आप टूथपेस्ट करके बहुत सारा पानी पी लो, 1 या 2 ग्लास पानी पी के अब बैठोगे, ठीक है। क्या करना है आपने, ब्राइट लाइट, ठीक है, बॉडी का मूवमेंट, ब्रश करेंगे, पानी पिएंगे, उसके बाद आप कुछ खाएंगे, कुछ भी आपने अगर ड्राई फ्रूट्स रखा हुआ है वो खा लो, या फिर रात में कुछ एग्स बॉईल करके रख लो, या ओट्स भिगो के रख लो, कुछ भी खाना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है आप नहीं खा पा रहे हो तो आप ग्रीन टी ले लिया, लेमन वाटर ले लिया। मैं तो एग्ज़ाम टाइम में चाय बनाती थी, अदरक वाली चाय मुझे चाहिए होती थी। आप ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हो, उसके बाद ही मुझे मेरे से पढ़ाई होती थी, तो थोड़ा सा बिस्किट नमकीन वगैरह रखती थी, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी नींद एकदम चली जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप बिना कुछ खाए पिए बैठेंगे, आपने थोड़ा करना शुरू करेंगे, फिर से आपको नींद आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये एक्चुअली में, है ना, ये हेल्प करती हैं, और मैं ये करती थी। और 2-2 घंटे सो के भी, मैं आराम से 1 घंटे सो के भी मैं पढ़ती थी, और उसके बाद लंबा लाइक 7 to 8 आवर्स की अच्छी स्टडी हो जाती है। आपकी बॉडी मोशन में आ जाएगी। और हो सके जब भी आप चाय बना रहे हो या आपने खा पी रहे हो ना, उस टाइम पे आपको ना कुछ भी किसी से या तो बात कर लो, ठीक है। आप बात कर लेंगे तो भी आपकी आँख खुल जाएगी, या फिर आप कुछ भी बोलें, जैसे मैंने एफ़र्मेशंस के बारे में बताया, आप एफ़र्मेशंस अपने पढ़ सकते हैं, या फिर बोल के, आप जो पढ़ रहे हैं वो बोल के पढ़ना शुरू करिए, है ना। बोलना है आपको, यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ और टू समवन एल्स, ठीक है। इससे आपकी नींद पूरी खुल जाएगी। ये स्टेप्स ऐसे फालतू में नहीं बता रहे हैं, है ना, ये होते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन हैं, ठीक है। इनके पीछे मेडिकल बैकअप है, ठीक है। वो अभी सब डिटेल में मैं नहीं बता सकती, बट आपको फॉलो करना है ये सारी चीज़ें, और ट्रस्ट में 3 दिन के अंदर आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर आप ऐसे ही फॉलो करोगे, ठीक है। इस दिन जब आप उठोगे तो दिन में आपको बहुत नींद आएगी, बहुत, आफ्टरनून में बस सोना नहीं है, फिर रात में अपने आप जल्दी सो जाओगे, ठीक है। फिर थर्ड डे करोगे, आप दिन भर ग्रम्पी फील करोगे, फिर से आप जल्दी सो जाओगे, फिर आपका क्लॉक सेट हो जाएगा, है ना। बस आपको अपना क्लॉक सेट करना है ना। और सुबह उठ के ये कुछ मेथड्स फॉलो करने हैं जो नहीं करते हैं हम लोग, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि सुबह उठ के, जनरली मैंने देखा है लोगों को, हॉस्टल में भी मैं थी, उठते हैं और उठ के बैठ के पढ़ने, नहीं, आप ब्रश करोगे, आप अपने आप को मूव करोगे, कुछ खाओगे पियोगे, थोड़ा बात करोगे, और ये सारा विदिन 15 मिनट्स हो जाना चाहिए, नहीं कि हम 1 घंटे इसी में वेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सुबह का टाइम आपके पास, सपोज़ आप 4 बजे उठ रहे हो और पूरी दुनिया 8 बजे उठ रही है, तो वो 4 घंटे आपके इतने क्रूशियल हैं, उसमें आप कितना कुछ जितनी जल्दी जितना सारा आप आप पढ़ सकते हो पढ़ लो, या कोई काम जो फिनिश करना है वो कर लो, बिकॉज़ ये टाइम आपको उन सारे लोगों से अहेड ले आएगा। शाम में तो सारे लोग आपके आस-पास जग रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी तो कम है ही, आप डिस्ट्रैक्टेड हो ही, लेकिन उस टाइम में आप इन सारे लोगों से आगे हो सकते हो, ठीक है। प्लस आप अपना मेडिटेशन, आप अपने फिज़िकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे भी काम कर सकते हो, जो सिर्फ़ आपको अकेले करना है। प्लस आप अपने स्पिरिचुअलिटी लेवल पे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। मतलब इफ़ यू आर अ मुस्लिम, आप सुबह उठ के नमाज़ पढ़ेंगे, उसमें ही आपका मूवमेंट हो जाएगा। आप जाएँगे, उठेंगे, बैठेंगे, और जब आप दुआएँ पढ़ते हैं तो आपका मेडिटेशन भी हो रहा है, फिज़िकल एक्सरसाइज़ भी हो रही है ना। और अगर आप पूजा कर सकते हैं, है ना, तो आप पूजा करिए। आप जो भी रिलीजन फ़ॉलो करते हैं ना, आप कुछ भी सुबह कोई भी एक ऐसी चीज़ करना है, या पूजा कर लें, नमाज़ पढ़ लें, जो भी है ना, इससे आपका दिन का स्टार्ट बहुत अच्छा होता है ना।
क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आपको एक एक टाइप की मेडिटेशन होती हैं। रिलीजियस चीज़ें ये जो बनाई गई हैं ना, ये दीज़ थिंग्स आर अ टाइप ऑफ मेडिटेशन जो आपको पीसफुल आपके माइंड को पीस देती हैं, आपको कंसंट्रेशन बढ़ाती हैं, है ना? हर रिलीजन के अलग-अलग फ़ायदे हैं, ठीक है? तो आपको ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करनी हैं। एंड आज से ट्राई करना शुरू करो, कल तो संडे है। ठीक है, अगर आप एक दिन रेस्ट ले लो तो ले लो, बट एक बार ट्राई करके देखो। 30 दिन तक अगर आप सुबह जल्दी उठ गए, ट्रस्ट मी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा अपने आप। चलो कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।